थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा बाबूशाह आमच्यासोबत जोडले जातील या मॅचसाठी. अर्थातच मॅच असेल कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल विरुद्ध त्यांच्या विरोधात एकता भंगारपाडा. दोन्ही टीम्स अगदी जवळजवळच्या आहेत. दोन्ही संघांना एकमेकांच्या खाना खुना अर्थातच प्लस पॉईंट मायनस पॉईंट वीक पॉईंट स्ट्रॉंग पॉईंट सारं माहीत असेल. तर ही मॅच मात्र कशी होईल आपण पाहणार आहोत. या साखळी मैदानावर रंगणारा हा टेनिस क्रिकेटचा थर्रार. नक्कीच आमच्यासोबत जॉईन झालेत प्रेम पाटील फ्रॉम वाजे, एक उत्तम गुणलेखक. पूर्णपणे माहिती लिखाजोग आपल्यापर्यंत पोहोचला जाईल. प्रतीक पाटील भाई आमचे आयोजक, हवाई गन अर्थातच साफसफाई मशीन घेऊन थेट मैदानात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर बाबूशा एकूण मॅच रंगतदार पाहायला मिळेल या मैदानावर. लंच ब्रेक के बाद आपण पुन्हा एकदा जोडले जाऊ. बिल्कुल रिबल सर, स्वागत है. और प्रतीक दादा देखिए बात करेंगे भाई और ऊपर निश्चित रूप से हवाई गन लेकर मैदान पर उतरे थे. कुछ विकेट की साफ हुई और मदद मिलेगी यहाँ से, गेंदबाज को भी मिलेगा, बैटर को भी मिलेगा. पहिला बॉल सरळ दिशेने केला. पहा इथे मात्र प्रयत्न होतो चांगला, परंतु चेंडू जाईल सरळ स्ट्रेट ड्राईव्ह. 4 धावांसाठी चौकार येतोय. पहिलाच चौकार. निलेश गोसावी ऑन स्ट्राईक. फलंदाज एकता भंगारपाडा टीमचा हा खेळाडू पाहायला मिळतोय. एकता भंगारपाडा हे नाव बाबूशा अनेक वर्षांपासून टेनिस क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकता मीन्स युनिटी. युनिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. इथे मात्र पाहायला मिळते एकता क्रिकेट संघ भंगारपाडा. पहिल्या बॉलवर चौकार लगावलाय गोलंदाज मोनिश पाटील. कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमचा हा मोनिश पाटील गोलंदाज. आणि कुंडेवाल मैदानावर देखील औटी मैदानावर येत्या 30, 31 आणि 1 जानेवारी 3 दिवसीय स्पर्धा कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल समाधान वास्कर याच संघाच्या वतीनं आयोजित केल्यात. 3 दिवसीय चांगली स्पर्धा आपल्या भेटीला येणार आहे. त्या ठिकाणी देखील फार मोठी स्पर्धा आहे. अनेक दिग्गज संघ त्या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळतील. आणि मात्र दुसरा संघ अर्थातच एकता भंगारपाडा या गावामध्ये देखील रजनी स्पर्धाचं आयोजन समीर कटेकर, सतीश कटेकर, परंतु दुःखाचं सावट पसरलं त्यांच्या कुटुंबामध्ये आणि ती स्पर्धा मात्र पुन्हा एकदा पोस्टपोन करण्यात आली आहे. खूप छान स्पर्धा आहे. नेक्स्ट बॉल. हा चेंडू विरकावून देण्याचा प्रयत्न होता. इथे मात्र पंचांचा वाईड बॉलचा इशारा. गणेशजी बाविस्कर सर इशारा करतायत वाईड बॉल. अतिरिक्त एका धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते, ती म्हणजेच एकूण 5 धावा. एकता भंगारपाडा विपक्ष कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाला हा मॅच पाहायला मिळतोय. हा चेंडू या ऑफस्टंपला होता. पुन्हा एकदा दिशा भटकली आहे. गोलंदाज मनीष पाटील. दुसरा मोनिशनं मात्र वाईड बॉल फेकलाय. अवांतर अतिरिक्त एकामागून एक दिशा भटकली आहे. लाईन लेंथ आपण बघितलं. चौकार मारल्यानंतर मोनिश कदाचित ऑफ टू ऑफ स्टंप गोलंदाजी करतोय. समाधान वास्कर यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत. हा ओव्हर पिच बॉल. पुन्हा एकदा अगदी वाईडिश लॉंगॉनकडे खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मग तो डीप लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलणार फेकणार. मिळते 1 धाव. एकेरी धावेनं पॉवर प्लेच्या या षटकामध्ये हलुका होईना, परंतु धावगती वाढवण्याचं कार्य निलेश गोसावी आणि आता बऱ्याच कालावधीनंतर स्ट्राईकला पाहायला मिळेल सिद्धेश वास्कर. सिद्धेश वास्करसाठी हा बॉल असेल. आपण पाहिलात तर मोनिश पाटील हा युवा गोलंदाज आहे. कमी वयामध्ये खरं तर समाधान वास्करच्या ताळमिलीमध्ये घडलेला हा खेळाडू. नेक्स्ट बॉल. मोनिश ऑफ स्टंपला. पुन्हा एकदा लाईन लेंथ बिघडली आहे. पहा ऑफ स्टंपला चेंडू फेकले जातात, चेंडू बाहेर जात आहेत. गणेश बाविस्कर सर इशारा करतात वाईड बॉल. तिसरा वाईड. नॉन एकामागून एक असे स्वर चेंडू फेकलेत. अवांतर म्हणजे 3 चेंडू आता मोनिशला एक्स्ट्रा फेकावे लागतील. धावा तर दिली आहेत एक्स्ट्रा 3, परंतु 3 चेंडू एक्स्ट्रा देखील फेकावे लागतील. हा चेंडू डिफेन्स पद्धतीनं केला. सिद्धेश वास्करनं अगदी हेरलं की हा चेंडू अगदी लेग स्टंपला आहे आणि बरोबर मिडल स्टंपकडे येतोय. अगदी त्याच पद्धतीनं त्यानं सरळ दिशेनं डिफेन्स केलाय. स्वतः गोलंदाज मोनिशकडे. डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या धावफलकावर 8. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफ स्टंप सोडून जातोय. चौथा वाईड बॉल फेकलाय. आणि या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत या तिसऱ्या मॅचचा विचार केला तर 16 वाईड बॉल झालेत. आमचे प्रेम पाटील वाजेचे गुणलेखक, खूप छान गुणलेखक, खूप सुंदर गुणलेखन केलं जात आहे.
प्रेमकडनं आणि आज मात्र 4 दिवस त्यांची गुणलेखनाची कार्य प्रणाली आपल्याला पाहायला मिळेल. फुल टॉस बॉल भिरकावून दिलाय, पंचांचा नो बॉलचा इशारा देखील आलाय आणि तिथे मात्र 6 धावांसाठी षटकार पाहायला मिळते. रिव्ह्यू घेतलाय, फिल्डिंग रिव्ह्यू. हा हाईट फॅक्टर चेक केली जाईल. अर्थातच फिल्डर्स रिव्ह्यू असेल, दोन्ही खेळाडूंना एक एक रिव्ह्यू असेल. फिल्डर रिव्ह्यूज, बॅटिंग रिव्ह्यू. त्यानंतर इथे मात्र समाधानच्या टीमनं थोडंसं या ठिकाणी संशय व्यक्त केला आहे की हाईट फॅक्टर अबाव द वेस्ट. हा चेंडू चेक केला जाईल. नीरज जिरणावत, आमचे क्वालिफाईड अंपायर नीरज जिरणावत या ठिकाणी चेक केला जाईल. WTCच्या माध्यमातून वर्ल्ड टेनिस टेनिसच्या माध्यमातून चेक केलं जाईल. यस, अंपायर कॉल सिक्सर. 6 धावांचा तर इशारा आलाय. जर नो बॉल म्हणजेच रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल असेल, फिल्डिंग नो बॉल. यस, इट इज नो बॉल म्हणजे 7 धावा मिळतील. 7 धावा मिळत आहेत. एकता बंगारपाडा संघाच्या खात्यामध्ये भर पडली आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता ती मात्र 16 या आकड्यावर. 16 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. लॉस ऑफ 0 विकेट. विदाउट लॉस ऑफ विकेट 16 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. षटकातल्या अजूनही 3 चेंडू शिल्लक. मोनिसचा फार मोठा षटक पाहायला मिळालाय सेकंड पॉवर प्ले मध्ये. हा चेंडू सरळ दिशेने खेळला, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, परंतु होता फ्री हिट. सिद्धेश वास्करला मिळाली संधी, कारण फ्री हिटचा होता हा बॉल. विराज गायकवाडनं झेल देखील टिपला होता सिली मिड ऑन साइडला 30 यार्ड सर्कल मध्ये, परंतु डॉट बॉल जातोय. पुन्हा एकदा खोलवर पद्धतीचा चेंडू. चांगला कमबॅक करतोय मोनिश, परंतु इथे धाव घेण्याचा प्रयत्न होता धोकादायक. धाव कंप्लीट केली आहे सिद्धेश वास्कर आणि निलेश गोसावीनं. आणि सलामवीर फलंदाजांच्या भूमिकेत असताना धावसंख्या 1 न वाढली, जाऊन बोलली 17 या आकड्यावर. तो चलिए रिवॉल सर बात करेंगे कि अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश में, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं बैटर को बांध कर भी रखा गया है. और सिद्धेश वास्कर देखिए बात करेंगे, बहुत बड़ा इनका भूमिका रहेगा. 11वा चेंडू फेकत असताना मोनिश पाटील आपल्या कोठ्यातला भात्यातला आपल्या षटकातला, आणि इथे मात्र 1 धाव मिळते. एकूण मोनिशनं 11 चेंडू फेकलेत आपल्या षटकामध्ये. धावसंख्या धावफलकावर 1 न वाढली, 18 या आकड्यावर धावसंख्या पाहायला मिळते. 18 रन्स ऑन स्कोर कार्ड विदाउट लॉस ऑफ विकेट. म्हणजेच पहिल्या षटकाचा विचार केला तर धावा अगदी 18 आल्यात पॉवर प्लेमध्ये एकता बंगारपाडा टीमसाठी. बाबूशा, अनेक वेळा हे दोन्ही संघ एकमेकांसमोर भेटलेत, एकमेकांसमोर खेळलेत. प्रत्येक खेळाडूची खरं तर पूर्णपणे खेळली माहिती असणारे परिचयाचे दोन्ही संघ आहेत. त्यामुळं मॅच थोडा एक्सपिरियन्सचा वापर करून खेळावा लागेल. अनुभव सोबत तुमची कौशल्यता दाखवावी लागेल. हाँ बिल्कुल रिबल सर, देखिए जब 2 धाकड़ खिलाड़ी रहते हैं मैदान पर, एक तरफ हम देख सकते हैं AK-47 समाधान वास्कर, दूसरी तरफ सिद्धेश वास्कर. नो डाउट से बढ़िया मुकाबला होगा. और वही बात तो हमने कहा जब एम्बापो मैसी के बीच में देखिए फाइनल मुकाबला था फुटबॉल का, और वही नतीजा हुआ था जहां पर एक फाइनल मैच देखने को मिला था फीफा वर्ल्ड कप की. तो चलिए उसी तरह से ये मुकाबले में रोहित दादा गताड़े देखिए बात करेंगे कि अच्छे MCC स्कोरर है, क्या अंपायर भी निश्चित रूप से मैच का आनंद ले रहे हैं. रोहित दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस टूर्नामेंट को देखिए शुभकामना देते हुए. और दर्शकों की तादाद देखिए दोपहर का समय है, लेकिन दर्शक अभी भी छाए हुए हैं. तो देखते हैं यहाँ पर चौथा मैच भी देखिए आज का दिन का खेला जाना है, और जहाँ पर पहला राउंड का ये तीसरा मुकाबला है. नक्कीच. आणि चौथा मॅच असेल याच गावचा संघ अजनबी ओले आणि त्यांच्या विरोधात मोरिया 11 प्लस पे. हा मॅच आपल्याला बिग फाईट पाहायला मिळेल. हा चेंडू फुल्लर लेनचा बॉल अगदी डिफेन्स पद्धतीने खेळला. विराज गायकवाड आहे त्या ठिकाणी, त्या बॉलवर येईल तोपर्यंत 1 धाव मिळते. आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या धावफलकावर एकता बंगारपाडा जाऊन पोहोचतोय 19 या आकड्यावर. सेकंड ओव्हर जितू गायकवाड. जितू गायकवाड खरं तर हा एक चांगला गोलंदाज आहे. याच मैदानावर त्यांना धावा देखील डिफेन्स केल्यात, आपल्या संघासाठी विजय करून दिले त्या संघाला. याच मैदानावर कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघ पहिल्या क्रमांकाचा दावेदार देखील ठरलाय याच साकली मैदानावर. हा चेंडू इथे मात्र अगदी खोलवर पद्धतीचा चेंडू सिद्धेश वास्करसाठी होता. जितू गायकवाडचा हा डॉट बॉल जातोय. कुंडेवाल संघ टीम मैदानावर खेळतोय. शेखर खरं तर वास्कर याच गावचे एक अतिशय चांगले व्यक्तिमत्व, हसरे व्यक्तिमत्व शेखर यांच्यात गावचा हा संघ.
हा चेंडू भिरकावून दिलाय. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक पाहत राहील. चेंडू जाईल वाईडिश डीप मिड विकेटला. हा येतोय पॅरलल पद्धतीनं सिद्धेश वास्करच्या बॅट मधून. JWR सिक्सर. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 25 या आकड्यावर. JWR, JWL, JWC आपण अनेक लॉजिस्टिक या परिसरामध्ये उंच भरारी घेताना अगदी या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये लॉजिस्टिक पार्क मध्ये द मार्क ऑफ ट्रस्ट हे ब्रीद वाक्य आहे JWR चा. द मार्क ऑफ ट्रस्ट. हा चेंडू पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकरचा बॉल अगदी सरळ दिशेने केलाय. वाईडिश लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू पकडणार फेकणार देखील चांगल्या पद्धतीने फेकी. तोपर्यंत निलेश गोसावी क्रीज मध्ये सुरक्षित. पॉपिन क्रीज अगदी क्रॉस केली आहे सहजपणे आणि मिळतील 2 धावा. दुहेरी धाव्यानेच एकूण धावसंख्या वाढत असताना 27 धावा. सेकंड ओव्हर सुरू झाला 27 धावा. पहिल्या ओव्हरमध्ये 18 धावा आल्या होत्या. 27 हा आकडा घातलाय. 5 षटकांचा मॅच असेल. फुलटॉस बॉल. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक नाही कोणी. सरळ चेंडू जाईल वाईडिश लॉंग ऑफला. पंचांचा इशारा येणं बाकी असेल कारण थोडा या ठिकाणी डिसिजन बघितला तर सीमा लगत चेंडू पडला. यस इट इज 6 रन. गणेशजी बाविस्कर पंच घोषित करतायत की या आहेत 6 धावा. सिद्धेश वास्कर सारख्या फलाढ्य फलंदाजाला तुम्ही फुलटॉस बॉल फेकलेत, ओव्हरपिच बॉल फेकलेत तर त्याचा फायदा तो घेणार. आणि चेंडू अगदी सीमा रेषेलगत 2 षटकार या सिद्धेशनं आतापर्यंत ठोकलेत. धावसंख्येला नेऊन ठेवले 33 या आकड्यावर. 33 रन्स. पुन्हा एकदा ओव्हरपिचचा बॉल. यस उडवलाय लॉफ्टी स्ट्रोक. चेंडू जाईल आउट ऑफ पार्क. JWR सिक्सर. 6 धावा आणखी वाढतायत. या षटकात 3 षटकार आलेत. जितू गायकवाड अतिशय महागडा गोलंदाज ठरला. या षटकात 21 धावा जितू गायकवाडनं खर्च केल्यात. मागच्या षटकामध्ये मोनिश पाटीलनं 18. एकूण धावसंख्या 39 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. 2 षटक 39 रन्स. लॉस ऑफ 0 विकेट. बाबूशा खरं तर आपण पाहिलं तर 39 धावा धावफलकावर लागल्या आहेत आणि 2 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त. अजूनही एकही ब्रेक थ्रू मिळाला नाहीये. विकेट मात्र मिळाला नाहीये. इथे आता संघर्षाची वेळ आली आहे ती गोलंदाजांची. तर नेक्स्ट मॅचचा टॉस करण्यासाठी ऑफिशियली कॉल करूया आपण. अजनबी ओले विरुद्ध मोरिया 11 पळसपे. सिद्धेश वास्करच्या खेळीचं आपण कौतुक करूया. 9 चेंडूमध्ये 27 धावा आतापर्यंत सिद्धेश वास्करच्या नावावर लागल्या आहेत आणि त्याला साथी फलंदाज निलेश गोसावीचा जर आपण विचार केला तर 4 चेंडूंचा निलेशनं समाचार केला आहे आणि 7 धावा त्यानं कुठून काढल्या आहेत. worldtennis.in अर्थातच WTCच्या माध्यमातून वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट.in माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जात आहे. राहुल उलवेकर या लाईव्हचे खरं तर संस्थापक आहेत, फाउंडर आहेत, CEO आहेत. तिसऱ्या षटकातला पहिला बॉल मात्र आपण पाहू शकाल इथे प्रकाशचा डॉट जातोय. कॅमेरामॅनचा जर विचार केला तर वर्ल्ड टेनिससाठी देखील फार चांगलं योगदान देताना सत्यवान पाटील, ऋतिक पाटील आमचे दुसरे ऋतिक बी. खूप छान त्यांचं कार्य राहिलं आहे worldtennis.in माध्यमातून. हा चेंडू आडवा बॅटनं केलाय. चेंडू जातो वाईडिश डीप विकेटला. त्या ठिकाणी मयूर वास्कर आहे. 1 धाव मिळेल. आता कुठेतरी प्रकाश वास्कर अर्थातच जाण्यानं मात्र आता धावसंख्येला कुठेतरी अंकुश लावण्याचं कार्य केलंय. कुंडेवाल टीम म्हटलं तर सदाशिव वास्कर विद्यमान आदर्श सरपंच म्हणून ज्यांची ओळख आहे. RRG वास्कर असतील माजी उपसरपंच, ऋषिकेश वास्कर असतील विद्यमान उपसरपंच. साऱ्यांची फार मेहनत राहिली या गावासाठी, या संघासाठी. इथे मात्र डॉट बॉल. खूप छान, खूप चांगलं कमबॅक. प्रकाशचं कौतुक करूया. ज्या 2 गोलंदाजांनी अगदी भरपूर मार खाल्ला होता गोलंदाजीच्या माध्यमातून, भरपूर मार बसला होता फलंदाजांच्या माध्यमातून, परंतु इथे प्रकाश वास्करचं आपण कौतुक करूया. 3 चेंडूमध्ये 1च धाव. ऑन स्ट्राईक सिद्धेश वास्कर. अखूट टप्प्याचा बॉल मनगटी पॉवरफुल. हा स्लॉग हिटचा फटका देऊन जातोय 6 धावा. हा येतोय JWR सिक्सर. सिद्धेशच्या बॅट मधून 5वा षटकार पाहायला मिळाला.
सिद्धेश हा आता आक्रमक अगदी ॲग्रेसिव्ह बॅटिंग करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. व्हेरी नाईस स्टार्ट. 11 चेंडू आणि 33 धावांवर खेळतोय सिद्धेश वासकर. ऑन फायर, विस्फोटक बॅटिंग. हा चांगला चेंडू पहा ऑफ स्टंपला यॉर्क. सिद्धेशला देखील या चेंडूला खेळण्यासाठी फार परिश्रम घ्यावं लागलं. चेंडू अगदी वाईड यॉर्क होता. तिथे मात्र डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या स्थगित. एकूण धावसंख्या 46. 46 षटकातला लास्ट बॉल मयूरकडे येतोय आणि कोणतीही चूक करणार नाहीये मयूर. चेंडू पकडणार, फेकणार, मिळेल 1 धाव. जरी षटकाराला असला ना प्रकाश वासकरच्या गोलंदाजीमध्ये, तरी देखील मी तर म्हणेन त्याने फेकलेला हा षटक कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघासाठी खूप किफायतशीर. 8 धावांचं या ठिकाणी षटक आलंय. बाबूशा पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 21 धावा आणि तिसऱ्या षटकामध्ये 8 धावा. 3 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त आणि 47 धावा धावफलकावर. इथे मात्र आता नक्कीच काय गेम प्लॅनिंग करावी लागेल. हाँ बिल्कुल रिबॉल सर कहते हैं ना, क्रिकेट में ऐसा हालत होता है, झूला जितना आगे भी जाता है ना, झूला उतना पीछे भी आता है. अगर 2 ओवर बेहतर बल्लेबाजी के लिए हो जाता है तो 1 ओवर कहीं ना कहीं गेंदबाजी के लिए भी हो जाता है. लेकिन सबसे बात करेंगे ना, यहाँ पर कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है. ये कहीं ना कहीं मुश्किल बनाएगा. ये साझेदारी तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऐसा ना हालत बन जाए अंगने में बाबा द्वारे पे माँ, कैसे आऊँ गोरी में तोहरे घर माँ. फिर गेंदबाज बचे तो कहाँ से बचे. और सबसे पहले ये साझेदारी तोड़ना बहुत ज़रूरी है. डेफिनेटली, ॲब्सल्युटली बाबूशा. कारण पहिला ब्रेक थ्रू जोपर्यंत मिळत नाहीये तोपर्यंत हे दोन्ही सेट झालेले फलंदाज आहेत. खेळपट्टीवर पूर्ण सेट झालेत. त्यामुळं समोरच्या लास्ट ओव्हरला आता भरगच्च म्हणून आक्रमक पवित्रा उचलतील. हा जबाबदारीचं षटक, स्लॉग ओव्हरचं षटक, अंतिम हाणामारीचं षटक घेऊन येतोय मयूर वासकर. मयूरचा पहिला बॉल. इथे मात्र पहा आडव्या बॅटने केल्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि चेंडूवलीमध्ये संपर्क आला नाहीये. अर्थातच बॅटला मिडल झाला नाहीये मी म्हणेन हा बॉल आणि जातोय डॉट बॉल. मयूर वासकर. षटक क्रमांक सुरू आहे चौथ्या षटकातला. डेथ ओव्हर आहे ते 2 ओव्हर. नंतरचे येणारे 2 ओव्हर स्लॉग ओव्हरचे असतील. हाणामारीचे षटक आणि त्यामध्ये एकही विकेट नाहीये. फुलटॉस बॉल. गुडगा अगदी खेळपट्टीवर टेकून घुटना टेक और तमाशा देख. हा येतोय JWR 6. 53 रन्स कंप्लीट. 50 कंप्लीट होते. एकता भंगारपाडा टीमच्या 50 धावा पूर्ण. काय सुरुवात धुव्वादार केली आहे सिद्धेश वासकरनं. 15 चेंडू मध्ये 40 धावांवर खेळतोय हा पट्ट्या सिद्धेश वासकर. आणि संघाची धावसंख्या धावफलकावर 53. अर्धशतक कंप्लीट. संजय वासकर आमचे लिजेंड प्लेयर, डावखुरे गोलंदाज कुंडेवाल टीमचे या मॅचचा आनंद घेताना, आस्वाद घेताना अगदी मैदानाच्या बाहेरून. बाबूशा खरं तर साऊंड सिस्टम आमचे महेश यांची आपण कौतुक करूया. महेश तुमचं देखील कौतुक करूया. एखाद्या डीजेला बाहेर म्हणजे मी बाजूला सारेल एवढी चांगली खूप छान साऊंड सिस्टम. राकेश आमचे गायकवाड ओवळेगावचे, त्याचबरोबर महेश, खूप छान साऊंड सिस्टम. आपल्याला कौतुकास्पद कामगिरी आहे आज या मैदानावर. आपल्या माध्यमातून देखील आमचा आवाज लाडक्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य सुरू आहे. मयूरचा नेक्स्ट बॉल. पुन्हा एकदा फुल्लर लेनचा बॉल. नो मॅन्स लँड एरियाकडे जातोय क्षेत्ररक्षक विराज. मात्र प्रयत्न करत असताना चेंडू एवढ्या वेगानं गेला. आउटफील्ड फास्ट. चेंडू जाईल 4 धावांसाठी. JWL 4 रन्स. 16 चेंडू आणि 44 धावा. बाबूशा अगदी सिद्धेश वासकर अर्धशतकाच्या जवळ आलाय. म्हणजेच या मैदानावरचा या स्पर्धेतला पहिला अर्धशतक सिद्धेश वासकरच्या नावावर लागेल का. 44 धावांवर खेळतोय अवघ्या 16 चेंडू मध्ये. हा मात्र षटकारानं अर्धशतक कंप्लीट केलाय सिद्धेश वासकरच्या नावावर. 50 कंप्लीट. व्हेरी व्हेरी गुड बॅटिंग सिद्धेश वासकर. यस डेफिनेटली आपण टाळ्यांनी खरोखर कौतुक करायचंय सिद्धेश वासकरचं. और गेंद देखिए कितना दूर पहुंचा है यहाँ पर, आउट ऑफ पार्क का. मुझे लगता है शारजा के स्टेडियम के बाहर जैसे गेंद हाइयों पर जाता था तो उसी तरह से गेंद ओला गवन फटा के हाइयों यहाँ पर पकड़ता हुआ गेंद. और सिद्धेश वासकर देखिए क्या कमाल की इनिंग भाई. और रिवॉल्ट सर देखिए इसलिए तो कहते हैं ना एक्सपीरियंस से बेस्ट टीचर. इन्हें अनुभव काफ़ी मिल चुका है.
हाँ, क्योंकि ओपन मैच खेलने के साथ साथ काफ़ी अच्छे अच्छे गेंदबाजों के ओपन आपको खेलना है तो फिर आप भी वाकिफ हो, सबसे पहले आपको गेंदबाज चुनकर लिया जाता है। जब उस गेंदबाजों के सामने आप कुछ रन बनाकर आते हो तो फिर आपको ग्रामीण में कहना कहीं एक दो गेंदबाज के सामने आपको उतना दिक्कत नहीं रहता है। भाई इन्हें अब रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। अल्लाह बचाए मुझे, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से। हा देखील पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी चौकार डीप कव्हर पॉइंटला आणि रिव्ह्यू घेतलाय हाईट फॅक्टर बॅट्समन रिव्ह्यू अंपायर रिव्ह्यू येस अंपायर रिव्ह्यू असेल चेक केलं जाईल आपण बघितलं तर अबाव द वेस्ट आहे की नाही बाबूशा हाईट फॅक्टर चेक केली जाईल चेंडू जर बिमर असेल तर आंतरराष्ट्रीय नियमाप्रमाणे नो बॉल दिला जातो या अगोदर कुंडेवाल टीमच्या एका गोलंदाजानं सुरुवातीला देखील बिमर फेकला होता नो बॉल त्यानंतर मयूर वास्करचा चौथा षटक आणि हा संशय व्यक्त केला पुन्हा एकदा पंचांनी कदाचित आणि आपण पाहू शकाल worldtennis.in माध्यमातून नो बॉल आहे की नाही सारे प्रेक्षक देखील अगदी वाट पाहत आहेत बंगारपाडा टीमचे प्रेक्षक असतील खेळाडू असतील कुंडेवाल टीमचे प्रेक्षक की या चेंडूवर जर नो बॉल आला तर 5 धावा येतील फ्री हिट असेल पुन्हा एकदा फेअर डिलिव्हरी असेल तर 4 धावा ॲड होतील आणि धावसंख्या धावफलकावर जर बघितली तर आतापर्यंत 63 धावा परंतु ॲड केल्यानंतर पुन्हा एकदा धावगती या ठिकाणी भर पडेल येस हेमंत कोहली सर तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेत इट्स नो बॉल हा येतोय नो बॉल म्हणजेच मिळतील 5 धावा आता समाधान वास्करच्या संघासमोर विचार पडला असेल आता धावगती अगदी वाढत चालली या मैदानावर धावसंख्या जाऊन पोहोचली तब्बल 68 या आकड्यावर 68 रन्स इथे मात्र एसटी रक्षक समाधानकडनं चेंडू गेलाय शॉर्ट थर्डमॅनला 1 धाव मिळेल संघाची धावसंख्या 1 न वाढली आहे ऑन स्ट्राईक निलेश गोसावी अजूनपर्यंत एकही ब्रेक थ्रू मिळत नाहीये कुंडेवाल टीमला विकेट मिळत नाहीये आणि त्याचंच मात्र आता टेन्शन वाढलंय अजून एक षटक बाकी आहे आता अटॅकिंग ओनली अटॅकिंग बॅटिंग पाहायला मिळेल आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट स्क्वेअर लेगला कोणत्याही प्रकारची सिद्धेश धाव घेण्याची त्याची तयारी नाही आहे म्हणजे स्ट्राईक स्वतःकडे घेणार आणि धावसंख्या धावफलकावर 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर तब्बल 69 धावा म्हणजे हायेस्ट स्कोर आजच्या दिवसातला या मैदानावरचा हाय स्कोर पाहायला मिळतो उच्चांक गाठलाय एकता भंगारपटा टीमनं आणि 69 धावा म्हटल्या तर अजून हे एक षटक बाकी आहे 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे मात्र तो गोलंदाज कोण असेल डेफिनेटली प्रकाशकडे चेंडू पाहायला मिळतोय म्हणजे त्यानं 8 धावांचा षटक फेकला होता आणि त्याच प्रकाश वास्करला पुन्हा एकदा आमंत्रित केला जातोय लास्ट ओव्हर घेऊन प्रकाश वास्कर JWR ट्रॉफीचे हे आयोजन आपण पाहतोय अनेक प्रेक्षक या वर्ल्ड टेनिस WTCच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत सर्वांचं आपण स्वागत करूया लास्ट ओव्हर प्रकाश वास्कर पहिला बॉल सिद्धेशसाठी हा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न खेळपट्टीवर वारंवार बाबूशा घसरण होत आहे फलंदाजांची कारण पाट्टा विकेट आहे खेळपट्टी बघितले तर अगदी फलंदाजांना एवढी म्हणजे खेळण्यासाठी नंदनवन ठरते याच मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते फुल टॉस बॉल जागा बनवली आणि सरळ भिरकावून दिलाय वाईडिश डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला 4 धावांसाठी चौकार याच बॅट्समन रिव्ह्यू असेल कारण हा बॉल देखील आपण बघितला तर फुल टॉस होता सिद्धेशनं रिव्ह्यू घेतलाय नो बॉल आहे की नाही पुन्हा एकदा हाईट फॅक्टर चेक केले जाईल एकंदरीत पहिल्या सत्रामध्ये 3 वेळा रिव्ह्यू आले हाईट फॅक्टरसाठी नीरजजी रनावत चेक करतील आपल्यापर्यंत फेअर डिलिव्हरी इट्स अ फेअर डिलिव्हरी धावसंख्या धावफलकावर 73 धावा ऑन स्ट्राईक सिद्धेश वास्कर पुन्हा एकदा सज्ज असेल प्रकाशच्या पुढील चेंडूचा समाचार घेण्यासाठी हा चेंडू याच मिस्टामिंग स्ट्रोक पहिला ब्रेक थ्रू मिळालाय बॅक टू द कीपर टिपला जाईल झेल आणि सिद्धेशच्या खेळीचा अंत झालाय सिद्धेशची खेळी बघितली तर 22 चेंडू आणि 59 धावा ओनली 22 डिलिव्हरीज 59 रन्स एकदा जोरदार टाळ्या सिद्धेश वास्कर साठी नाइस बैटिंग सिद्धेश
फंटॅस्टिक इनिंग. 6 षटकार आणि 3 चौकारांच्या मदतीनं 59 धावा आपल्या इनिंग मध्ये पूर्ण केल्या आहेत. इंडिव्हिज्युअल स्कोर सिद्धेश वास्कर 22 चेंडू 59 धावा माफीसावी. व्हेरी गुड बॅटिंग. नवीन बॅट्समन न्यू बॅट्समन वन डाऊनला चेतन गोसावी. निलेश गोसावी आणि चेतन गोसावी ही मैदानावर जोडी असेल. सुरुवात तर खूप छान करून दिली सिद्धेश वास्करनं. यानंतर मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल अजनबी ओले याच गावचा आपला संघ असेल आणि त्यांच्या विरोधात पाहुणा संघ मोरिया 11 पलसपे. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला टॉससाठी आमंत्रण असेल. पहा या चला टॉससाठी मोरिया 11 पलसपे टीम संघनायक आणि अजनबी ओले संघाचा संघनायक. हा चेंडू यस चेंडू जातो थर्डमॅनला डीप थर्डमॅनला वेगानं चेंडू. पंचांचा इशारा 4 धावांसाठी चौकार. बाईचा येतोय 4 धावांसाठी चौकार. $77 रन्स फार भरपूर धावा लागल्या आहेत. इथे मात्र समाधान वास्करला आता स्ट्रगल करण्याची वेळ आलेली आहे. नेक्स्ट उत्तरार्धामध्ये खूप सारा संघर्ष करावा लागेल बाबूशा. 77 धावा धावफलकावर लागल्या आहेत. आता षटकातले 2 चेंडू शिल्लक. इथे मात्र चेतन गोसावण उंचावरून खेळाला इन द एअर बॉल. मयूर वास्कर झेल खाली होता. झेल मात्र हातातून निसटला. मिळतील 2 धावा. 77 चा स्कोर मात्र वाढत असताना 79 वर जाऊन पोहोचतोय. लास्ट बॉल 17तला अंतिम शेवटचा चेंडू. 79 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. पलसपे टीम संघनायक घ्यायचा आणि हा लास्ट बॉल डॉट. शेवटचा चेंडू प्रकाश वास्करचा डॉट बॉल गेलाय आणि धावसंख्या धावफलकावर 79 म्हणजेच 80 धावांचं लक्ष समोर ठेवलंय. समाधान वास्करच्या संघासमोर कान्होबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाला फार मोठं स्ट्रगल असं धावसंख्येचं आव्हान असेल. 80 धावा 5 षटकांमध्ये कराव्या लागतील. या येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये 80 धावांचं लक्ष असेल. त्यामध्ये सिद्धेश वास्करची महत्वाची कामगिरी राहिली आहे. चेतन गोसावी त्यानंतर पहिलाच फलंदाज जो निलेश गोसावी आला नॉट आउट. चांगली खेळी केली आहे निलेशनं. 22 धावांचं चांगलं 8 धावांचं माप्यासावी योगदान दिलंय निलेश गोसावीनं. आणि तिथे मात्र गोलंदाजी कुंडेवाल टीमची कुठेतरी खराब पाहायला मिळाली आहे. त्यामध्ये जितू गायकवाडने 21 धावा आणि मयूर वास्करनं 22 धावा तर मोनिश पाटीलनं 18 धावा. या धावा फार महागड्या ठरल्या. आणि उर्वरित 2 षटक बघितले तर प्रकाशनं चांगली गोलंदाजी केली. 79 धावा काढून 80 धावांचं लक्ष समोर ठेवलंय. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आपण ऐकणार आहोत उत्तरार्धामध्ये बाबूशा आपल्या रायगडचे भूमिपुत्र बाबूशा यांचा आवाज आपण ऐकू. बाबू म्हात्रे दशरथ पाटील म्हणतायत की बाबू म्हात्रे भूमिपुत्र यांचा आवाज आपण ऐकू. परंतु पलसपे टीमला लास्ट कॉल करूया. मोरिया 11 पलसपे टीम चला टॉस साठी यायचंय. तो चलिए रिबॉल सर बात करेंगे. भूमिपुत्र बनने के लिए देखिए उस तरह के दिल जिगर भी होना चाहिए. जैसे दिवा पाटिल साहब देखिए जो जीत ठाने थे निश्चित रूप से. दशरथ पाटिल सर की बात करेंगे तो उनकी अंदाज ही अलग रहती है. लेकिन निश्चित रूप से जिस महाराष्ट्र ने हमें प्यार देने के साथ साथ हाँ बाबू म्हात्रे तक मैं सहमत हूँ निश्चित रूप से. क्योंकि मेहनत देखिए मैंने ये बात बताया हर किसी का साथ और इस टूर्नामेंट में देखिए मिलता हुआ बहुत बढ़िया. देखिए डीजे यहाँ से थोड़ी सी आवाज़ खोलते हुए बहुत बढ़िया साथ मिला इनका. जितना भी तारीफ करें डीजे महेश बहुत बहुत स्वागत है. चलिए रिबॉल सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे. कहते ना अपने शीशा का महल तो बना ले लेकिन जमाना पत्थर का है. लेकिन सिद्धेश वास्कर क्या बल्लेबाजी कर रहे थे. क्या शॉट सिलेक्शन था. ऐसा लग रहा था नाजुक नाजुक हल्की हल्की. भाई सिद्धेश की यह बल्ला झलकी. और देख के हर सिद्धेश का समर्थक बोला सिद्धेश वास्कर है क्या माशाल्लाह क्या इनिंग खेल गए. बिल्कुल यहाँ पर 59 रनों की इनिंग से. लेकिन जवाब तो आपको ढूंढना होगा. कहते हैं ना उजाला में मिल ही जाता है. कोई ना कोई तलाश करो ऐसे इंसान की जो अंधेरी में साथ दे. या दरम्यान आपल्या ओलेगावतील माजी सरपंच साहेब सुनीलजी पाटील यांचे इथे शुभागमन झालंय.
दीपक फर्टिलायझर पेट्रोकेमिकल्स मध्ये अनेक वर्षांपासून कार्यरत असणारे आणि त्यानंतर राजकीय क्षेत्रामध्ये ओलेगाव म्हटलं तर फार मोठी समाजकार्याची ओळख समाजकार्य त्यांच्या माध्यमातून राहिलंय ते माजी सरपंच सुनीलजी पाटील साहेब यांचं इथे शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचं सहर्ष स्वागत. JWR ट्रॉफी 2022 मध्ये सुनीलजी पाटील आपलं सहर्ष स्वागत. तो चलिए शेरदिल ट्रॉफी के देखिए लाडले आयोजक इम्तियाज भाई और मुन्ना शेख मैच का मजा ले रहे हैं रिवॉल्व सर, और आपके टूर्नामेंट को शुभकामना भेजिए निश्चित रूप से JWR को, क्योंकि आने वाला देखिए बात करेंगे अगला महीना 2 से लेकर 6 तक बहुत बड़ी, और प्रेम भी शायद वहाँ पर जुड़ेंगे, और बहुत बड़ी ट्रॉफी देखिए शेरदिल ट्रॉफी 6.5 फुट की हाइट की ट्रॉफी, लेकिन इम्तियाज भाई का जन्मदिन के ऊपर फाइनल डे रहेगा, धमाका होगा निश्चित रूप से, और पूरा मैच का आनंद ले रहे हैं. आने वाला 2-3 दिन में शायद टूर्नामेंट्स का लॉट्स भी आपके सामने आ जाएगा. काफ़ी सारे कमेंटेटर जुड़ेंगे उस टूर्नामेंट में. डेफिनेटली मुन्नाभाई दिलदार माणूस आहे, चांगला खेळाडू म्हणून त्याची ओळख आहे. थँक्यू सो मच मुन्नाभाई, आपलं या स्पर्धेसाठी नक्कीच आपल्या शुभेच्छा आम्ही कबूल करत आहोत. तो चलिए इसके बाद मोरिया 11 प्लेस पे टीम के कप्तान से अगला मैच देखिए जो टॉस किया जाएगा. अजनबी ओले टीम देखिए घर की टीम है, और ये चलिए भाई बड़ी टारगेट के पीछे आप मैदान पर उतरे हो, लेकिन AK-47 मुझे लगता है निशाना सही नहीं लगा. और दिक्कत यही होता है रिवॉल्व सर, जब आपके सामने दीवार खड़ा कर दिया जाए तो फिर ये दीवार कहीं ना कहीं अंबुजा सीमेंट से बना है, यानी सिद्धेश वास्कर की ताकत से इतना टोटल बना है, और शायद अगर उस दीवार को अगर कोई तोड़ सकता था तो वो है AK-47 समाधान वास्कर. इनका विकेट गिरना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, मैं कहूँगा मुश्किल का सामना यहाँ से करना पड़ेगा, जैसे पहाड़ टूटने के बराबर. डेफिनेटली बाबूशाह, इथे कुठेतरी समाधानला आता चांगली खेळी करणे गरजेचं होतं, परंतु पहिलाच विकेट समाधान गेल्यानंतर मात्र एकता बंगारपाडा संघाच्या खेळाडूंमध्ये आनंदाचं वातावरण. इथून आता संघर्ष, फार मोठा संघर्ष करावा लागेल या नंतरच्या फलंदाजांना. निश्चित रूप से समाधान को यहाँ पर दिखाना चाहिए था बल्लेबाजी में थोड़ा, लेकिन वही कोशिश थी उनकी, कहते ना तो सम्मा हो या परवाना, नाम तो अपना बदलाना, क्योंकि यहाँ पर जो AK-47 के नाम से जो पहचाने जाते हैं, शायद मौका था यहाँ पर जवाब दे सकते थे. 80 रनों की टारगेट रखा गया है. शायद पिछली टूर्नामेंट में मैंने ऐसा टोटल नहीं देखा था इस विकेट के ऊपर, लेकिन आज देखिए JWR का पहला दिन है, और पहला दिन का पहला देखिए यहाँ पर बड़ा टोटल. इस बार देखिए हवा में खेन है, फील्डर से दूर 1 बाउंस लिया और चौका देकर गया. टोक डीजे. तो चलिए बात करेंगे, बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम बलाई. देखिए हम सॉन्ग डीजे नहीं सुन पा रहे हैं. हमारे अब्दुल चाचा के देखिए झाकास लस्सी बड़ा तेजी से चल रहा है, और उनका मूंगफली सिंगदाना बहुत बेहतर टेनिस क्रिकेट में. तो चलिए यहाँ पर टारगेट तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहते ना आपने शीशा का महल तो बनाया है, जमाना पत्थर का है. तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ. ओह उड़ाया, वाह रे वाह, यही काम करना होगा यहाँ पर बैटर को. सर में कफन बांध लीजिए, टीम को जीत दिलाने के लिए भाई जमीन आसमान एक कर दीजिए, नहीं तो खुद को डिलीट कर दीजिए. ये लिखकर आपको मैदान पर उतरना होगा. मुझे तो लगता है डगआउट से यहाँ सर आपको यही इरादा बनाकर उतरना होगा. बहुत बड़ा छक्का, आत्मविश्वास बढ़ाएगा. रिवॉल्व सर टेनिस क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है.
क्योंकि कहते हैं ना, सिकंदर हालत के आगे नहीं झुकता, ताला टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजार दरिया जाकर समंदर में, क्योंकि समंदर जाकर किसी दरिया में नहीं गिरता। क्रिकेट में कितना भी टोटल बना लो, लेकिन इस टोटल रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। समंदर है भाई, क्योंकि क्रिकेट में इतिहास लोग सुनाने नहीं, इतिहास रचने आते हैं। अब बैटर की बात करेंगे, विराज गायकवाड़। देखिए यहाँ पर एक विराट इनिंग खेलना होगा यहाँ पर। और ये चलिए, छक्के खाने के बाद बहुत बढ़िया वापसी। इसे कहते हैं जिंदगी में ठोकर खाकर उदास मत होना। ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देते हैं। टीम का स्कोर देखिए, जाकर पहुंच गया 18 रन, सॉरी 10 रन बनाए हैं। 10 के बीच में आपकी लाइन है, लाइन मारा ना 18 मुझे लगा, तो मुझे लगा 18 दिखाई दिया निश्चित रूप से। 10 के आगे 11 लाइन है, पेन पर मारे होते। और 10 के अक्षर बात करेंगे, जब गोल रहती है ना, शून्य रहती है, उसमें बीच में लाइन आ जाती है, तो फिर 8 दिखाई दी। तो चलिए 11 रन, चलिए सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कहते ना, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो देखते हैं यहाँ पर समाधान वास्कर के आउट होने के बाद है क्या यहाँ पर ये साझेदारी क्रिकेट के हिस्ट्री में एक नया इतिहास रचा पाएंगे। अक्सर हमने काफ़ी क्रिकेट ऐसे देख चुके हैं, पहला दूसरा विकेट गिरने के बावजूद भी। आपको याद दिला देता हूँ, आज के दिन का मैच आप देख लीजिए ना। जिब्दाने बामन डोंगरी टीम देखिए, बात करेंगे, जहाँ पर 2 विकेट, तकदीर का विकेट गिरा था और संदेश गुंदले का विकेट गिरा था। लेकिन उसके बाद क्या पता था, रंजीत ठाकुर यहाँ पर टूट पड़ेंगे, 42 रनों का इनिंग्स खेल पाएंगे। और उस इनिंग की ताकत से देखिए, उन्होंने पहला मैच जीते मुश्किल से थोड़ा सा, लेकिन दूसरा मैच बड़ी आसानी से जीते। रो टीम देखिए 2 मैच जीतने के साथ साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीम पहुंच गई है। और आज का देखिए आखिरी मुकाबला खेलेगी, और कौन सा टीम क्वार्टर फाइनल पर होगा, यह आने वाला वक्त समय ही बताएगा। और एक देखिए लंबा बड़ा हिट है, फील्डर हैं लेकिन बच जाएंगे दर्शक है, उनके करीब से निकलता हुआ गेंद 1 बाउंस देकर चौका देकर गया। रिवॉल्सर मैच में अब आएगा मजा, क्योंकि यहाँ पर कुंडवाल टीम बता रहे हैं, भाई चांदनी रात में आईना देखना छोड़ दे और मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। दोनों बैटर ने इरादा बना लिया है। कान्हावा 11 कुंडवाल टीम देखिए, और दूसरी तरफ देखिए एकता भंगर पड़ा, लाजवाब संघर्ष। और क्या यहां से विकेट गिरा हो, विकेट गिरता हुआ रिवॉल्सर। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, लेकिन आपने खुजलाया, ये आपको मिलता हुआ बहुत बड़ा सुकून। बैटर देखिए पिछली कुछ गेंदों से हमला कर रहे थे, ये था इनका जुनून, लेकिन इस बार गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून। कोई बात नहीं दोस्तों, विकेट गिरता रहता है और विकेट से आते रहते हैं, लेकिन जो आपको औसतम रन है ना, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रिवॉल्सर अगर 80 रनों तक आपको पहुंचना है, जैसे कहते ना, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। बामन डोंगरी टीम का जब 2 टीम विकेट गिरा था, संदेश और तकदीर पाटिल का, तभी रंजीत ठाकुर ने देखिए हिम्मत बांधा था, और उन्होंने बताया कि इस सीजन का सबसे मेरा बढ़िया इनिंग्स, बेस्ट इनिंग्स रहा और टीम को ज़रूरत है यहाँ पर। तो उसी तरह से देखिए एक बेस्ट इनिंग्स की ज़रूरत है। जैसे कहते ना, 1000 फूल कम एक दुल्हन को सजाने के लिए एकाक बल्लेबाज काफ़ी इस टोटल तक पहुंचने के लिए। देखिए अगर भंगारपड़ा टीम ने यहाँ पर 80 रनों की टारगेट रखा है, ऐसा नहीं क्योंकि 11 खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं, क्योंकि सिद्धेश वास्कर ने जमकर यहाँ पर 22 गेंदों के ऊपर 59 रनों का इनिंग्स खेला है। एकाक बल्लेबाज में पर 40-45 का इनिंग भी खेल जाता है ना, फिर भी करीब पहुंच जाएंगे, करीब पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना, जीत निश्चित हो तो रिवॉल्सर कायर भी लड़ सकता है, लेकिन हार सर पर हो फिर भी संघर्ष करता है, वही तो असली बहादुर कहा जाता है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 16 रन, लेकिन प्रति ओवर में कहीं ना कहीं जोखिम लेना होगा, एक तो बड़ा हिट आपको खेलना होगा। कहते ना, मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मोरिया 11 पलसपुर टीम के कप्तान शायद वक्त आ चुके हैं, तो शायद घर की टीम है, अजनबी ओरले टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे, नहीं तो आपको भी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए बात करेंगे, यहाँ पर सोलर टीम देखिए, यहाँ पर सतीश दादा मात्रे देखिए यहाँ पर आते हुए, कदम बढ़ाते हुए। पिछले मैच में व्हाइट ड्रेस कोड के साथ आए थे, आज इस बार थोड़ी सी रंगीन कोड के यहाँ पर ड्रेस कोड के साथ आते हुए।
और बहुत बढ़िया देखिए कंपलसरी ड्रेसिंग जिसके कारण बहुत क्रिकेट बदल चुका है। तो चलिए यहाँ से प्रवीण जी गायकर आपके तरफ जुड़ेंगे निश्चित रूप से। जैसे ओवर की समाप्ति होगी टॉस बॉक्स पर आपको जाना होगा। सतीश दादा मात्रे देखिए आ चुके हैं, एक सफल कप्तान, बहुत सालों का तजुर्बा। तो चलिए बात करेंगे प्लेस पे टीम के कप्तान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। स्लोर गेंद जाल में फंसाने का कोशिश। तो चलिए 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ एक गेंद शेष है अभी। प्रवीण एक गेंद शेष है अभी भी। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 18 रन। भाई यहां से सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। देखिए यहां पर बैटर बड़ा हिट की भी कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कहीं ना कहीं AK-47 समाधान वास्कर का बल्ला चलना बहुत जरूरी था। तो चलिए मोरिया 11 प्लस पे टीम देखिए बात करेंगे। वाइट एंट्री राजू ठांगी आपका स्वागत है। हेलो बाबू शाह, प्लस पे टीम को हमेशा वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है। पिछले 3-4 टूर्नामेंट की चर्चा करेंगे ना तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ ही उतरी और टॉप क्लास परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन सामने आज घरेलू मैदान के ऊपर खेलेगी अजनबी स्पोर्ट्स ओले। सतीश मात्रे कप्तान मौजूद है। तो टॉस करण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करतो सन्माननीय सुनील पाटील साहेब, माजी सरपंच ओले ग्रुप ग्रामपंचायत, आमचे खेळाडू अश्विन पाटील यांचे पिताश्री आहेत। तर सन्माननीय सुनील पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते इथे आजच्या या दिवसातील पहिल्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना मोरिया 11 पळसपे विरुद्ध त्यांना फाईट करेल अजनबी ओले। नाणेफेकीचा कौल आपण करूया, दोन्ही टीमला शुभेच्छा देऊया। फ्रेश मॅच असेल ही पहिल्या फेरीतील शेवटची मॅच। हेड्स कॉल कॅप्टन सतीश मात्रे, इट इज टेल्स। जर पलसपे संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय, जो निर्णय असेल तो घेऊन आपण ही मॅच संपल्यानंतर लगेच मैदानात उतरा। धन्यवाद। ओवर टू बाबू शाह रिवॉल मात्रे सर। चलिए पिछला टूर्नामेंट भी प्लस पे के लिए बहुत बढ़िया था। KDH हॉकी वाला टीम है, तभी भी हम उस दिन जुड़े थे। 2 मैच बहुत शानदार जीत हासिल किए थे, सुपर 8 तक टीम पहुंची थी। तीसरा नंबर का खिताब भी लेकर गए थे टूर्नामेंट का आखिरी दिन। रिवॉल सर प्रवीण गायकर आप जुड़े थे निश्चित रूप से, ट्रॉफी भी हासिल किए थे। तो आज भी देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना वो दिन कुछ दूसरा था, आज दिन कुछ दूसरा है। लेकिन जो रेड टी शर्ट उनका वही सिग्नल देकर आए हैं। तो चलिए यहाँ पर सीधा बल्ले से गेंद को खिला। भाई सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लें यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है। रिवॉल सर कहते हैं ना मीठा खाने का मन था, लेकिन पास में कागज का नोट कम था। क्योंकि यहाँ पर मुकाबला जीतने का कुंडवाल टीम का मन था, लेकिन सामने देखे टोटल बहुत बड़ा था। कहाँ से टोटल थोड़ा सा यहाँ पर 60-55 का होता। अभी देखिए 16 गेंद 60 की जरूरत है। लेकिन हारने में बुराई नहीं है, हार मान लेने में बुराई है। इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। देखिए 16 गेंद बची है, 16 में अगर 8 भी छक्का आ जाता है तो 48, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। तो फिर बाकी का देखिए 48 आ गई तो बाकी का 12 रन आप 16 गेंद है देखिए, जिसमें अगर आपने 13 गेंद में निकाल लीजिए 8 छक्का, बाकी 3 गेंद में 12 रन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। फिर से वहाँ से आपको 2 छक्के के तय करने, माइंड सेट गेम होना चाहिए आपको। गेंदबाजी की बात करेंगे, आतिश दमड़े देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए लाजवाब दबाव में गेंदबाज के ऊपर सिद्धेश वास्कर ने दबाव निकाल दिया है। रिवॉल सर क्या दिक्कत क्या होता है जब आप एक बल्लेबाजी की ताकत से मैच जीतते हो ना, आपको उस मैच में तो फायदा मिलता है, लेकिन उसका बेनिफिट फायदा अगले मैच में आपको उतना नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? देखिए क्योंकि आपके बाकी के बल्लेबाजों को रन आया, क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। जब अगली मैच में आपका 2 विकेट गिर गया, 3 विकेट गिर गया, फिर दिक्कत हो जाएगा। इस विकेट से वाकिफ नहीं है पूरी तरह से। और गेंदबाज की बात करेंगे, देखिए आप 80 के पीछे कर रहे हैं, शायद गेंदबाज को उतना दबाव नहीं है जिस स्ट्रेंथ से, जिस ताकत से गेंदबाजी करनी चाहिए। शायद जब अगली मैच आपके सामने लो टोटल आ गया, कहीं आपको टोटल बचाना है, तो फिर वो कसी हुई गेंदबाजी मुश्किल हो जाएगा देखना। इसलिए कहते हैं ना, आसान जीत भी आपके लिए उतना हानिकारक रहता है। प्रवीण निश्चित रूप से जितना संघर्ष करके आप मुकाबला जीतते हो ना, फिर उतना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट आपका बढ़ता है। पूरी दिन का आप पूरी टूर्नामेंट जीतने की ताकत रखते हैं। कभी कभी हमें लगता है हमने बहुत बड़ी जीत कर दी, लेकिन बड़ी जीत कभी कभी आने वाला मैच के लिए आपके लिए मुश्किल बना सकता है।
नीरज रनावत सर देखिए बात करेंगे, बहुत थक चुके हैं मुझे लग रहा है। आज ट्रॉम्बे नाइट पे जाएंगे निश्चित रूप से नीरज रनावत सर, स्वागत है आपका। प्रवीण जी गायकर भी जुड़ेंगे शायद आने वाला कल का 3 फाइनल डे। तो चलिए यहाँ से बात करेंगे। अभी देखिए 12 गेंद 56 का यहाँ पर जरूरत है। स्कोर की बात करेंगे 24 बना है। नीरज रनावत सर देखिए यहाँ पर जॉब, उसके बाद बैंक में देखिए जॉब करने के साथ साथ 12-56 समीकरण से। तो चलिए एक ओवर लंबा बना सकते हैं, 30-32 का ओवर आ गए हैं ना, बन सकता है मौका। गेंदबाजी की बात करेंगे, सिद्धेश वास्कर गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। दूसरा ओवर गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। पहला ओवर में देखिए 8 रन खर्च किए थे। नीरज रनावत सर रातों के कातिल, क्योंकि नाइट मैचेस के एक बहुत बढ़िया अंपायर है। डिसीजन इनकी बहुत बढ़िया क्वालिटी रहती है, इसलिए ज़्यादातर इन्हें डे से डिमांड इनकी रातों में बेहतर होता है। वक्त कम मिलता है लेकिन बढ़िया उनका देखिए टीम है। गणेश वावेस्कर से लीजिए, हेमंत कोड़ी सर लीजिए। ओहो ये चलिए भाई, क्या ओवर को लंबा बनाएंगे यहाँ पर। कहते हैं ना, इसकी मोहब्बत में सिर्फ धोखा मिलता है। ग्रामीण में चमक जब बेटा तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। मौका इस बार तो मौका बहुत मिला। 18 गांव प्रीमियर लीग चल रहा है, 40 गांव प्रीमियर लीग समाप्त हुआ, 50 गांव प्रीमियर लीग शुरुआत आ गया, रायगढ़ प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग। लग रहा है प्रीमियर लीग के ऊपर कुछ चर्चा हुआ है, आने वाला साल शायद देर से हो सकता है। मेरे हिसाब से बेहतर होगा, युवा खिलाड़ी के लिए एक मौका हो सकता है। ग्रामीण में अगर 2 महीना बेहतर खेलते हैं तो फिर ऑक्शन के दौरान उन्हें मौका बनता है। आप चुनिंदे खिलाड़ी को कहीं ना कहीं बारिश के समय ऑक्शन के दौरान चुन लेते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर देखिए यहाँ से गुजरता हुआ दोपहर के समय। रिवोल सर अंदाजा लगा सकते हो देश का स्थिति कितनी नाजुक है। नीरज रनावत सर नहीं, बिल्कुल सर। कोई कहते हैं दवा की जरूरत है, मैं तो कहता हूं दवा से बड़ा दुआ की जरूरत है। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए जाकर 31 रन। दवा तो सिर्फ आपके जो बीमारी है उस बीमारी की इलाज करेगा, लेकिन दुआ है ना पूरी आपका इलाज करता है हर बीमारी की। तो चलिए अभी भी 49 की जरूरत है मेरा। और आखिर तो यही देखना शायद बचा हुआ था। अब 4 ही था यहाँ से कहेंगे। सिद्धेश वास्कर देखिए यहाँ पर विकेट चटका रहे हैं और मैच देखिए लगभग यहाँ पर एक तरफा बन गया। इकतीस रन बनाए हैं यहाँ पर। मैच थोड़ा सा देखिए यहाँ से एक तरफा बनता है यहाँ पर दिख रहा है निश्चित रूप से। बैटर देखिए मैदान पर उतर रहे हैं लेकिन नाखुश हैं। कोल्ड ड्रिंक आतिशबाजी देखिए, JWR देखिए, खाओ पियो बिल ना चुकाओ, बिंदास खाते पीते रही हो। कमेंट्री बॉक्स पर इसका आनंद लिया जा रहा है लेकिन मैदान पर देखिए बैटर नाखुश है भाई, वाइड की मांग कर रहे हैं लेकिन से यहाँ पर बहुत दूर रह गए। कहते ना सितारों से क्या गवारा करे जब वो चांद ना हमारा हुआ, तो उसी तरह से यहाँ पर निचले क्रम के बल्लेबाज से उम्मीद ज़्यादा नहीं कर सकते। शुरुआत अच्छा ना हुआ। समाधान वास्कर का 0 पे आउट होना लगभग वो मैच को समाप्त कर रहा था। सिद्धेश वास्कर सर में हाथ घुमाते हुए और वो जानते हैं कि गेंद विकेट के कितना करीब से गुजरा था। 2 ओवर का स्पेल गेंदबाजी करते हुए और यही बात का गाउदेवी गाउटन के लिए भी खेलते हैं, तालुका भाज भंगार पड़ा के लिए भी निश्चित रूप से खेलते हैं और उसका अनुभव पूरी तरह से मिलता हुआ, विकेट मिलता हुआ, थोड़ा सेलिब्रेशन कम दिखता हुआ। चार ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर देखिए 31 रन। अभी 6 गेंद बचा है।
मैदान पर देखिए बैटर तो जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन खुश नहीं है। जैसे कहते ना, प्रेम शादी के बाद अगर बंदा का पेट ना बाहर आया तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं। तो उसी तरह के बैटर देखिए मैदान पर बल्ला लेकर जा रहे हैं, लेकिन शायद खुश नहीं है इतना। वो जानते हैं बहुत दूर हैं। लाजवाब देखिए, यहाँ से बात करेंगे। मैच को अपने मुट्ठी में बना लिया, यहाँ पर बड़ा टारगेट सेट करने के साथ साथ और कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर कानवा कुंडवाल टीम की बात करेंगे तो रिवॉल्व सर देखिए यहाँ पर बड़ी हार, लेकिन इस हार से कुछ चर्चा भी बनेगा। रिवॉल्व सर देखिए, ग्रामीण एक ऐसा मैच रहता है, अगर आप एक मैच भी हार गए ना, इतनी चर्चा होती है जितना अंतर्राष्ट्रीय में नहीं होती है। बांग्लादेश लगातार 23 मैच हारने के बाद 24 मुकाबला जीता था, तभी भी उतना चर्चा नहीं होता है उन खिलाड़ियों के साथ, उस टीम के साथ। लेकिन ग्रामीण में अगर आपने 1-2 मैच खराब खेल दिया या 1-2 मैच टूर्नामेंट आप हार गए, फिर चर्चा होने लगता है कि इस टीम को, इस खिलाड़ी को लेना चाहिए, इस खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए, इसे कप्तान रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाता है। आज भी लोग देखिए महेंद्र सिंह धोनी को सफल कप्तान क्यों कहते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी हमेशा कहा करते थे रिवॉल्व सर कि जब भी मुश्किल में हो, जब भी आपका आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, वाइट का इजाफा, एक ही बात का ध्यान रखना कि दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। विराट कोहली देखिए 2 साल रन नहीं आ रहा था उनके बल्ले से, लेकिन उसके बाद देखिए उनका बल्ले से रन आना लगा। हर खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है, हर टीम के साथ ऐसा होता है, और इसलिए तो आज सफल कप्तानों में महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया जाता है। और कुछ लोगों का भी कहना है कि धोनी ने खेलना ही छोड़ दिया और कुछ लोगों ने टीवी देखना ही छोड़ दिया। यहाँ पर क्या जो होता हुआ और खिलाड़ी निराश होते हुए। अगला मैच बहुत बढ़िया मुकाबला होगा। राजू ठांगे देखिए एक तरफ इस मैदान पर टूटे हैं पिछली टूर्नामेंट में, और पूरी टीम देखिए उनकी बात करेंगे। उनके निचले कर्मे के बैटर भी बड़े ताकतवर हैं, बड़े हिट लगाने की ताकत रखते हैं। 32 के ऊपर रुका है मैच। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक तरफा बना है, कोई बात नहीं। मैंने यही बात बताया, क्रिकेट में हार जीत होता रहता है। और देखिए मैंने यही बात किया कि एम्बाप्पे कितने नाखुश थे जब मैसी के साथ क्या टक्कर दिए थे फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन में। देखिए एक समय लगा था कि मैसी को बीट कर देंगे, जिस तरह से 2 गोल उन्होंने दिए थे, कुल 8 गोल दिए थे। एम्बाप्पे की बात करेंगे, और दूसरी तरफ मैसी ने देखिए बात करेंगे जिन्होंने 7 गोल दिए थे। और मैसी की बात करेंगे, सपना देखिए कितनी साल के बाद पूरा हुआ। 17 साल 114 दिन उन्हें इंतजार करना पड़ा। हम अगर एक दिन मैच हार जाते हैं तो दूसरे दिन इंतजार नहीं करते हैं और कहते हैं इस खिलाड़ी को टीम से बाहर कीजिए, उसे इन कीजिए। सपना यूं ही नहीं पूरा होता है भाई, सपना को हकीकत में बदलने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए तो कहता हूं मेहनत इतना करो कि अनहोनी भी बन जाएगा होने, और एक दिन मैदान में तुम भी बन सकते हो महेंद्र सिंह धोनी। और ये चलिए भाई, ये छक्के आने में थोड़ा सा देर हो गया भाई। छक्का तो लगा लेकिन बैटर खुश नहीं है, क्योंकि वफा अश्क से चेहरा हो चुकी थी, मोहब्बत अपनी मालिक हो चुकी थी। मैं लौट आया था दौलतमंद बनकर, मगर तब उसकी शादी हो चुकी थी। जब तक ये छक्का आता तब तक मैच निकल चुका था। काश ये इसी छक्का चौका लगा था कि समाधान वास्कर शायद आज इनका 3 बेहतर वक्त नहीं। ओहो हो, ये चलिए भाई यहाँ पर दूसरा भी छक्का आता हुआ। लेकिन कहते हैं ना, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अगर घर में अर्थी हो तो फिर बारात बुरी लगती है। टीम हार पर है लेकिन 2 छक्का। प्रकाश वास्कर देखिए, अगर मैच थोड़ा करीब होता तो सोचिए 45। इसलिए तो कहता हूँ कोई भी टीम के लिए जब पहले टॉस जीते हो, गेंदबाजी लेते हो, कम से कम 60 के अंदर रोक लिए तो बेहतर है। अगर एक बार टीम 60 उसके ऊपर पहुंच गई तो फिर दिक्कत ही आ जाती है। कितना गेंद बचा यहाँ से? 2 गेंद शेष है। प्रकाश वास्कर बिल्कुल ऐसे चौके छक्के लगाते रहिए। बहुत सारा लीग मैच खेला जा रहा है आजकल। ग्रामीण से एक मौका मिल सकता है, शायद अगली मैच में आपको ऊपर बल्लेबाजी कराया जा सकता है, क्योंकि आजकल बात करेंगे ना, लीग में काफी डिमांड हो चुका है प्रवीण सर, लेफ्ट हैंड गेंदबाज और लेफ्ट हैंड बैटर की।
ऑक्शन के दौरान इन्हें ज्यादा चुना जाता है निश्चित रूप से। 12 खिलाड़ी कुंडवाल के देखिए अभी भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, 2 रन पेनल्टी लगना जाए, वो पेनल्टी को नहीं डर रहे हैं। वो जो टीम ने जो इज्जत कमाई है इस टेनिस क्रिकेट में, वो इज्जत को नहीं खोना चाहते हैं। जानते हैं कहीं कमेंटेटर ने आवाज दे दिया कि 12 खिलाड़ी किधर हैं, वो तो जानते हैं पेनल्टी भी ना भी दिया जाए तो टीम हम हारने वाले हैं। लेकिन बहुत बढ़िया हार्ड लक समाधान वास्कर AK-47 हमें शायद आज देखने को नहीं मिला। तो चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच कहते हैं ना, प्रेमी बदल गया, प्रेम बदल गए, और पहली ओवर से देखिए इस मैच में गेम बदल दिया। सिद्धेश वास्कर, इस खिलाड़ी का नाम मैंने 4-5 साल पहले ओला नाइट में रिबोल सर मैंने जिक्र किया था। उस समय विराट कोहली की बल्लेबाजी और सिद्धेश वास्कर की बल्लेबाजी, मुझे उसकी उस समय झलक दिखाई दी थी बल्लेबाजी की, तभी मैंने जिक्र किया था। और आज देखिए वही सिद्धेश वास्कर, ऐसा कोई शहर नहीं जहां उसकी कहर नहीं। पिछले 2-3 सालों में देखिए ओपन की